नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ और आज की रीडिंग बहुत एक इंस्पायर्ड रीडिंग है, ठीक है। एंड इंस्पायर्ड इन द सेंस कि वैसे भी आज थर्सडे है एंड थर्सडे से इंस्पायर होके आई जस्ट सो गाइज आज थर्सडे है एंड थर्सडे की एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, ओके। सो या हर दिन की होती है, बट या डेफिनेटली आज जो है वहाँ से इंस्पायर्ड होकर आज मैं साईं बाबा मैसेजेस आपके लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। बाबा के मैसेजेस आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले देखने से पहले आप ओम साई राम ज़रूर लिख दें कमेंट सेक्शन में। आज हम प्रार्थना करेंगे कि साईं बाबा जो भी कार्ड्स के माध्यम से या मेरे माध्यम से, ठीक है, मेरा ज्ञान बहुत छोटा है, बट मेरे माध्यम से जो भी वो इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाना चाहे इस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि टाइमलेस वीडियो है, जब भी आप देख रहे हैं तब आपके साथ रेजोनेट हो जाएगी। तो ज़रूर से आप एक बार ज़रूर हाथ जोड़ के प्रे करें, या अगर आप हाथ नहीं जोड़ सकते तो मन से आप प्रे करें, ठीक है, कि बाबा आपको डायरेक्शन दे, बाबा आपको और मुझे दोनों को मदद करे ताकि हम डायरेक्शन पे पहुंच पाए, ताकि हम सही रास्ते पे पहुंच पाए, ठीक है। ईश्वर से बड़ी और कोई ताकत नहीं। तो डेफिनेटली आप एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में ओम साई राम लिखें एंड देन ये रीडिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड अगर ये रीडिंग आपको कहीं से भी गाइडेंस देती है देन प्लीज़ गणपति बापा मोरया ओम साई राम ज़रूर लिख कर जाएँ, ठीक है। या अगर आप जिस भी धर्म से हैं, आप उस धर्म में जो भी आप जिनको भी मानते हैं, ठीक है, जिन भी एनर्जी को मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली गॉड इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जी, अल्टीमेट पॉजिटिव एनर्जी जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाए हुए हैं। तो आप जिनको भी मानते हैं आप उनका नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। तो साईं बाबा के नाम के साथ मैं आज की रीडिंग, आज का ये सेशन स्टार्ट कर रही हूँ एंड लेट्स सी क्या आता है। ओके एंड हाँ, ओम साईं राम आप सबको। और इसके साथ साथ गाइस, जो हमारे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन हो और आप उसे ज्वाइन कर पाएँ। गाइज़, आई एम टेलिंग यू, ये रीडिंग करते वक्त इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शांत है। और बाहर अगर आपको सुनाई दे रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, बट बाहर चिड़ियों की चहचहाट होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है और बहुत काम, बहुत शांत एनर्जीज़ है। मतलब अभी जो है एट प्रेजेंट रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग टू 2 मिनट हो गए हैं, बट आई एम स्टिल टॉकिंग जो अपने आप में एक बड़ी बात है। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ सेशंस में एंड डायरेक्टली कार्ड्स की एनर्जीज़ पर आती हूँ, बट दिस इज़ सच अ काम एनर्जी, इतनी शांत एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स, पहला ही कार्ड आपका पूरा एनर्जी एंथुजियाज्म का सबसे बड़ा एनर्जी लेवल इंक्रीमेंट है। लेट्स सी क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्या चीज़ है, ठीक है। आज ये बिल्कुल मैं ओपन एंडेडली रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। एंड मैं नहीं चाहती कि मैं कोई कार्ड पुल करूँ इस रीडिंग के अंदर, तो शायद मैं थोड़ा सा नेचर को ही करने दूँगी कि जो वो कार्ड निकालना चाहे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं निकलता तो डेफिनेटली फिर मुझे पुल ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत काम एनर्जी है, बहुत शांत एनर्जी है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये अपराइट आया था, टेढ़ा हो गया था, माय गॉड। मुझे कार्ड्स पुल ही करने पड़ेंगे। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, वी हैव लवर्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कॉइन इन रिवर्स। ओह माय गॉड, जो मैं पुल कर रही हूँ सारे रिवर्सल्स आ रहे हैं। ओके, 9 of wands, let's see. Okay, so yeah, 9 of swords and 9 of 4 of coins, 4 of wands, I said 4 of coins, page of wands. Okay, सो लेट्स सी क्या आते हैं। मून रिवर्सल में आ रहा है एंड 10 ऑफ सोर्ड्स भी आपका रिवर्सल के अंदर है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपका अपराइट है।
तो बाबा के क्या मैसेजेस हैं, बाबा क्या कहना चाहते हैं, टैरो के माध्यम से हम उसे देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ बाबा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या आपके लिए क्या विशेस का ग्रांट लेकर आए हैं, ठीक है, आपको क्या ब्लेसिंग्स देने के लिए आए हैं, आपको क्या गाइडेंस देने के लिए आए हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आपको जो है एक ऐसे कनेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है जिसके अंदर सिर्फ अट्रैक्शन पार है और सिर्फ अट्रैक्शन ही है, ठीक है। तो वो एक लव वाला कनेक्शन नहीं था या लविंग कनेक्शन नहीं था, कार्मिक कनेक्शन था, बिकॉज यहाँ पर मुझे कार्मिक की वाइब्रेशन आ रही है। वो एक कार्मिक कनेक्शन था, कार्मिक सिनेरियो था, और अब जो है वहाँ से चीज़ों को बाहर निकाल के लेके जाया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में शायद मैरिज से रिलेटेड कुछ कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है या आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो बाबा यहाँ पर आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले आप सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बने, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली विद दीज कार्ड्स, ठीक है। ये देखिए किससे है ये सब चीज़ें, राइट, and with this moon energy, page of wands energy, lovers energy, and of course king of cups in reverse. सो आप किसी ऐसे कनेक्शन के प्रति आगे बढ़ रही हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक ऐसे कनेक्शन के प्रति आगे बढ़ रहे हैं जिसमें आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ी स्पेसिफाइड रीडिंग आ रही है कि आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं, या मैरिज के लिए उस पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं, जबकि उस पर्सन के साथ आपका कोई इमोशनल अटैचमेंट बहुत ख़ास नहीं है, एंड आप दोनों की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, या तो आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उस पर्सन के साथ, बहुत खासा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बस ओके ओके वाली चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत ऐसा कुछ खास इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, एंड तब भी आप उनके प्रति आगे बढ़ रहे हो, आगे देख रहे हो, उनके साथ मैरिज में आ रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ऐसा नहीं है, आप लोगों के केस के अंदर ये चीज़ है कि आप दोनों की एनर्जीज इम्बैलेंस्ड है, ठीक है, आप दोनों इक्वल बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं है। ये दोनों ही सिनेरियो आपके साथ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो दोनों में से एक भी हो सकता है, देख लीजिएगा जो रेजोनेट हो। क्योंकि आप इम्बैलेंस एनर्जी में, वो पर्सन आपसे अथॉरिटी में ज़्यादा है, वो पर्सन आपसे फाइनेंसेस में ज़्यादा है, वो पर्सन आपसे स्टेबिलिटी में ज़्यादा है, वो पर्सन आपसे एज में ज़्यादा है, वो पर्सन आपसे इंटेलेक्चुअल में ज़्यादा है, वो हर एक पहलुओं में या तो वो आपसे ज़्यादा है या फिर आप उनसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो दोनों के बीच में इम्बैलेंसेस हैं, इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही, नेगेटिव बन रही है, एंड आप ये सोच रहे हो कि वो चीज़ें, वो कनेक्शन फ्लरिश करेगा भी या नहीं करेगा, ठीक है। मेन डाउट जो है वो ये चीज़ चल रही है कि आप अगर इनके साथ मैरिड भी हो जाते हो, शादी भी कर लेते हो, तो कनेक्शन फ्लरिश करेगा या नहीं करेगा, वो कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, वो कनेक्शन वर्थ होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप किसी अट्रैक्शन बेसिस पे चीज़ें कर रहे हो, कार्मिक चीज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, सिचुएशन फॉर्म हो रही है, या अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में आ रहे हो, अगर आप किसी के साथ ऐसे कनेक्शन में हो, तो डेफिनेटली उनके साथ आपका कनेक्शन टूट जाएगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें, एंड आपकी लाइफ में कोई नया स्टार्ट, कोई नई एनर्जीज आएंगी। स्पेशली फॉर दोज, अगर आप इमोशनली लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन है, अभी आपने जो है धोखा देखा है, या फिर अभी जो है आप बहुत कुछ नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, और उनसे बाहर निकलने के लिए आप किसी पर्सन से मैरिज के अंदर आ रहे हो, या कमिटमेंट के अंदर आ रहे हो, या किसी पर्सन की तरफ आगे देख रहे हो, तो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिवली टर्न हो सकती है उस सिचुएशन में, क्योंकि आप अभी फ़िलहाल इस कनेक्शन को नहीं चाह रहे हो, आपको खुद पे काम करना है, आपको अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम करना है। इस वजह से सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिवली टर्न हो सकती है, एंड आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू। बट फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आपके लिए मैरिज के पर्सपेक्टिव से कुछ नया स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। तो बाबा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, या बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। गाइडेंस तो मैंने आपको बता दी जो यहाँ पर आ रही थी, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, मेन ये देखते हैं। अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन से निकल कर आए हैं प्रॉपरली, आप बहुत एक पास्ट की किसी मेमोरी को, किसी बात को आप अभी तक अपने दिमाग के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअली आपने उस चीज़ को बाहर नहीं निकाला, एंड आप उसको
आप उसको अभी तक अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर आपने उसको रखा हुआ है, एंड आप कंटिन्यूसली उसकी तरफ आप सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ठीक है। तो बाबा आपके लिए एक नया स्टार्ट लेकर आए हैं, एक नई एनर्जी लेकर आए हैं, एक एंथुजियाज़म लेकर आए हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि ये नए स्टार्ट की तरफ आप जब भी जाएंगे तो एक एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, एंथुजियाज़म लेवल बढ़ रहा है, एक नया ऑप्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड आपका जो है कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। ये आपका कोई पुराना पार्टनर भी आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है इन दी अपकमिंग टाइम, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है जो कि अभी कनेक्शन पूरा तरीके से हील नहीं हुआ आप दोनों के बीच का, बट वो पर्सन रिटर्न आ जाए, आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। बहुत स्पीडली आए, ये जो भी पर्सन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीडली आ रहे हैं, जो भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं पर्सन ही हो, अगर कैरियर का कोई ऑप्शन आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तो वो भी बहुत स्पीडली आ रहा है, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक पुश आएगा, एंड आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आपका एनर्जी लेवल इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन है, और वो एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा उस नई अपॉर्चुनिटी के आने पे, उस नए पर्सन के आने पे, सॉरी, उस नई अपॉर्चुनिटी के आने पे, उस नए पर्सन के आने पे, या फिर उस नई ऑफ़र के आने के, माय गॉड, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएगी, एंड डेफिनेटली आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत स्ट्रेंथ के साथ आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना है, कैलिबर के साथ आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए आपकी लव लाइफ से जुड़ा हो सकता है, जिसमें आप नेगेटिविटी को छोड़कर जो है नए ऑप्शन की तरफ। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर ये सिचुएशन होने के चांसेस हैं, राइट। नेगेटिव एनर्जी से, कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच से आप बाहर निकल रहे हो, नेगेटिव एनर्जी नहीं, आई वुड से नेगेटिव सोच से आप बाहर निकल रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, ठीक है। बाकी देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं बाकी। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ एक्सेप्टेंस नंबर 4। डेफिनेटली आप मूव कीजिए चीज़ों को लेकर आगे, कोई एक्सेप्टेंस, कोई देखिए मैस्कुलिन नंबर 42, माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन मोर देन दैट। देखिए बाउंड्रीज नंबर 12, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखिए तो सही, कोई पर्सन आपको वेट कर रहा है, माय गॉड। आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलाइजिंग दिस एनर्जी, बट कांच की यही एनर्जी है। अब देखिए खुद, हो सकता है जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए, क्योंकि आप बहुत टाइम से किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आपके लिए कोई नया पर्सनालिटी, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में मुझे एंटर होता हुआ लग रहा है। डेफिनेटली आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलोगे, आप जब उस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलोगे, तब शायद आपको वो चीज़ दिख जाए। तो शायद इसीलिए बाबा आपसे बार बार कह रहे हैं कि जो भी आपका पास्ट का पुराना प्रॉब्लम है, जो भी पेन है, उसको ख़त्म कर कर आपको आगे देखने की ज़रूरत है, आपको खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें जैसी हुई है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपकी कमी थी तो उसे एक्सेप्ट करें, अगर नहीं थी तो दूसरे की कमी थी तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें और आगे की तरफ बढ़ें। आप द मोमेंट आप उस बाउंड्री से, उस चीज़ों से बाहर निकलेंगे, अपने सेल्फ मेड थाट्स से बाहर निकलोगे, आपको हाई पावर मिलेगी, ठीक है। या तो आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन बन सकते हैं, या फिर आपको मैरिज पर्पस से या फिर कोई कमिटमेंट पर्पस से कोई अच्छी एनर्जी, कोई हाई एनर्जीज आपको दिख सकती है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। एंड मैं एक यूनिवर्स से रिलेटेड कार्ड और लेंगे। ओके, सो आपके लिए कार्ड आया है, ये 2 कार्ड्स हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ शेयर योर वॉइस, जहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, अगेन वही है मैसेज कि अपनी बाउंड्री से बाहर निकले, अपने केव से बाहर निकले, केम आउट ऑफ द केव, प्रोसिक्यूशन एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करें जो भी चीज़ है, जो भी एनर्जीज है उसे एक्सप्रेस करें। एंड द सेकेंड वन इज़ इनर टेम्पल, डिवोशन, ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। बाबा आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपने एक्सप्रेशन को बाहर निकाले, जो चीज़ हर्ट कर रही है उसे बाहर निकाले। अगर कोई चीज़ चेंज करना है तो उसके ऊपर काम कीजिए, अपने एनर्जीज़ के ऊपर, अपनी ऑरा के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर काम कीजिए। चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, बट उसके लिए आपको भी तो खुद को चेंज करना होगा। आप
उसी सेम एनर्जी में, सेम थिंकिंग के अंदर नहीं रह सकते। अगर चीज़ें चेंज हो रही हैं तो आपको भी खुद को बदलना होगा, अपनी एनर्जी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, बिकॉज एक हाई एनर्जी पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आएगा जो फाइनेंशियली स्टेबल है, जो स्पिरिचुअली स्टेबल है, जो बहुत स्टेगनेंट एनर्जी का है, ठीक है, बहुत फोकस्ड एनर्जी का पर्सन है, एंड बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन है, ठीक है, कमिटेड पर्सन है, लॉयल पर्सन है, एक ऐसी एनर्जी का पर्सन है। तो उसकी वाइब्रेशन को मैच करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करना होगा, तभी वो वाइब्रेशन मैच हो पाएगी, ठीक है, तभी आप दोनों के थॉट्स मैच हो पाएंगे, आप दोनों के इमोशंस मैच हो पाएंगे, राइट। अगर आप अपनी टीनेजर एनर्जी में रहेंगे, वो पर्सन तो मैच्योर है, आप टीनेजर एनर्जी में रहोगे तो भी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी। फिर क्या होगा, एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा की वजह से कोडिपेंडेंसी होगी, एंड अल्टीमेटली रिलेशनशिप में नेगेटिव सिनेरियोस क्रिएट हो जाएंगे। तो आपको कोडिपेंडेंसी नहीं, आप दोनों इंडिपेंडेंट रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट नॉट जस्ट इन अ फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल टर्म्स में इंडिपेंडेंट होना मेन चीज़ नहीं, आपको अपने दोनों की थॉट प्रोसेस के अंदर इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ये काम करें, ठीक है। मैंने बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस और गाइडेंस आपको दी है, आप देख लीजिएगा, जो भी आपके साथ, आपके सिनेरियो के साथ रेजोनेट हो रहा है, आप उस चीज़ को रख लीजिए, एंड जो नहीं हो रहा वो यूनिवर्स को बैक दे दीजिए, जिसके लिए जो जो मैसेजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली उन तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। एंड अगर ये मैसेजेस आपके साथ अभी रेजोनेट नहीं हो रहे तो आप कुछ टाइम बाद इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ आप कर सकते हैं। एंड इसके अलावा या डेफिनेटली ये थे आपके मैसेजेस। अगर इस मैसेजेस ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के जाएँ, एंड ज़रूर नीचे ओम साई राम, गणपति बापा मोरया, या जिनको भी आप मानते हैं उनका एक बार धन धनकार उनका करके जाएँ, उनको जय करके जाएँ, ठीक है, उनका धन्यवाद करके जाएँ, ठीक है, या फिर उनको शीश झुका कर जाएँ, उनको नमन करके जाएँ, ठीक है, या डेफिनेटली। एंड इसके अलावा गाइज़ मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस भी होते हैं, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, छोटी सी एक नोटिफिकेशन बेल है, उसको क्लिक कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होगा, एंड आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल कोई शेड्यूलिंग नहीं हुई है, कोई शेड्यूल्स नहीं बने हैं उसके, तो इसीलिए कभी भी हो जाता है, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिए। एंड गाइज़ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिख जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, पहला ईमेल, दूसरा है व्हाट्सएप। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com, एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। दोनों ही एड्रेसेस आपको नीचे मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।